चलिए जी बच्चों, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक फिगर दी गई है। इस फिगर में क्या बोला गया है कि एंगल सी, ये जो ट्रायंगल है ना बी सी ए या ए बी सी में आपको एंगल सी 90 दिया गया है। फिर ये जो हाइपोटेनस है इसका मिड पॉइंट बोला गया एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है जी। फिर इन्होंने बोला कि डी एम और एम सी आपस में इक्वल हैं, ठीक है जी। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है आपस में, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, ये मिड पॉइंट है तो ये आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। क्या प्रूफ करना है? ए एम सी ढूंढो, ए एम सी, ये इधर का ट्रायंगल, ये ए एम सी ट्रायंगल किसके? बी एम डी इस ट्रायंगल के। फिर एंगल बी को 90 प्रूफ करना है और फिर ये पूरे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले आ जाओ इस वाली बात पे, पहले वाले पे, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ओके जी। इन्होंने कहा है कि m इस ए बी का मिड पॉइंट है। इन्होंने कहा m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो वी कैन से, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि m मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल्स टू बी एम। भाई अगर m मिड पॉइंट है ए बी का तो ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए एम सी ट्रायंगल में ए एम जो आता है वो बी एम डी ट्रायंगल के बी एम के इक्वल होगा। ये उन्होंने ही गिवन किया है मिड पॉइंट, जिसकी वजह से ये बात बोली गई है। उन्होंने ही खुद मिड पॉइंट बोला ना, तो इस वजह से हम इस बात को लिख रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी बात पे गौर करते हैं। इस ट्रायंगल का डी एम और इस ट्रायंगल का एम सी, ये भी उन्होंने खुद इक्वल बोला है। तो यानी कि ए एम सी ट्रायंगल का एम सी इक्वल्स टू इस वाले ट्रायंगल का डी एम, ये भी गिवन है, खुद ही बोला है। हम किस बात पे गौर करेंगे? हमें नई बात क्या समझनी है? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है कि नहीं होता? इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, इनके वर्टेक्स जुड़े हुए हैं बच्चों। तो जब दो एंगलों के वर्टेक्स जुड़े होते हैं वो आपस में स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती है, तो वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल बनेंगे। ऐसे ही एक लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में काट रही है, तो ये इनके वर्टेक्स जुड़े हुए हैं। तो मैं लिखूंगा कि एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल डी एम बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया चुके हैं। ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी, ये कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट आने की वजह से हमें किन बातों का पता चलता है? मुझे ये पता चल गया कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। एक बात पे गौर करो, देखो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। अब एक बात पे गौर करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंगल ए के बारे में बात करूं, एंगल ए किसके इक्वल आएगा? एंगल ए, देखो एंगल ए स्टार्टिंग में लिखा है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल आएगा। मतलब इस ट्रायंगल का एंगल ए सिर्फ इतना पार्ट है और इस ट्रायंगल का बी सिर्फ इतना पार्ट है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। एंगल एम के इक्वल आएगा, मतलब ये वाला पोर्शन एम इधर इतना यूज़ हो रहा है और इस वाले ट्रायंगल में एम सिर्फ इतना यूज़ हो रहा है, एम के इक्वल आ रहा है। एंगल सी एंगल डी के इक्वल आएगा। एंगल सी, इस ट्रायंगल में एंगल सी सिर्फ इतना पोर्शन है, एंगल सी इस ट्रायंगल में सिर्फ इतना पोर्शन है और इस ट्रायंगल में एंगल डी ये है। इस ट्रायंगल में एंगल ए इतना पोर्शन है और एंगल बी सिर्फ इतना पोर्शन है। बस इन बातों पे गौर कर लीजिएगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है ना, तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया। जो अगला पार्ट पूछा ना वो आपका बहुत सिंपल ही हो गया। देखो ध्यान से देखो, ए एम सी ट्रायंगल में, ए एम सी ट्रायंगल में एंगल ए जो सबसे पहले लिखा है ए, इधर बी एम डी में जो सबसे पहले लिखा है बी एम डी में जो सबसे पहले लिखा है बी सिर्फ इतना पोर्शन है इस ट्रायंगल का, बी एम डी का बी सिर्फ इतना पोर्शन है, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। अब ये कौन सी कंडीशन है? दो लाइनें
एक लाइन ऐसे काटती हुई जा रही है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है। क्या आपको जेड बनता दिखाई दे रहा है? तो ये तो अल्टरनेट की कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है ये? अल्टरनेट की। ये लाइन और ये लाइन देखो, अगर मैं ऐसे बढ़ा लूँ दो लाइनों को, एक लाइन ये काट रही है ऐसे, इधर भी काटती हुई जा रही है, इधर भी काटती हुई जा रही है, और ये एंगल ऐसे ही जेड बना रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आ रहे हैं और ये एंगल बनाते हैं अपने आप में अल्टरनेट। अगर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं फिर तो ये लाइनें पैरेलल होती है। अगर अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं, हम कहेंगे कि एंगल सी ए एम इक्वल्स टू एंगल डी बी एम, ये इक्वल है बाई सी पी सी टी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल आएंगे, बट दे आर अल्टरनेट, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये आपस में बराबर हैं पर ये तो अल्टरनेट बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डी बी पैरेलल आएगी ए सी के। ये पैरेलल लाइंस के बीच में ही अल्टरनेट इक्वल हो सकते हैं, इक्वल हैं और अल्टरनेट की कंडीशन हमने पहचान ली। इसका मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल है। अच्छा जी, फिर से एक बात पे गौर करते हैं। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है, ठीक है जी, दो लाइन आपस में पैरेलल होती है और ऐसे कोई लाइन इनको काट रही है, तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। मैं क्या कहूँगा, अब सब बातें भूल जाओ, बस एक तो ये याद रखो, ये है डी, ये है बी, ये है ए, ये है सी। ये दोनों लाइनें आ गई हैं पैरेलल, ये दोनों लाइनें बच्चों पैरेलल आ गई हैं। नीचे से एक लाइन ये ऐसे इनको काट रही है, ये लाइन इसको ऐसे काट रही है, तो बी एंगल और सी एंगल का सम 180 आएगा। पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। एंगल बी मुझे निकालना है, कितना आएगा? एंगल सी उन्होंने खुद ही बोल रखा है 90 है, तो इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 90। एंगल बी की वैल्यू आ गई बच्चों 90। एंगल बी 90 प्रूव करना था। आपका सेकंड पार्ट हो चुका है। अब थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड केस देखिए। थर्ड केस में क्या लिया है? थर्ड केस देखिए, ये आपका सेकंड केस था। थर्ड केस देखिए, इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी को ले लेते हैं हम। इसका एंगल बी, इसका एंगल सी के इक्वल है, ईच 90 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। हमने सेकंड में प्रूफ करी है ना ये बात, अभी सेकंड में हमने बात प्रूफ करी है कि एंगल बी 90, एंगल सी 90 दे रखा था, इसलिए हमने इसको बोला ईच 90। ठीक है जी, हमने डी बी को ध्यान से सुनो, हमने डी बी को ए सी के इक्वल प्रूफ करा है। डी बी और ए सी आपस में इक्वल है। देखो इस वाले में देखो, डी बी लास्ट की दो, डी बी लास्ट की दो, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, लास्ट की दो, और ये यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट, और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट। तो ए सी बी डी के इक्वल है बाई सी पी सी टी। तो ये वाली बात लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट केस। हमने फर्स्ट केस में बाई सी पी सी टी ये बात बता दी। ठीक है जी, देखो इस पूरे ट्रायंगल का एंगल बी, इस पूरे ट्रायंगल का एंगल सी बराबर आ गई। इस पूरे ट्रायंगल का की लेंथ बी डी और इस पूरे ट्रायंगल की लेंथ ए सी बराबर आ गई। इस पूरे ट्रायंगल में बी सी जितना है, इस पूरे ट्रायंगल में भी बी सी उतना है। इसको कहेंगे बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन, बी सी इक्वल्स टू बी सी, इसको बोलेंगे बच्चों कॉमन। इसका मतलब क्या होगा? ये ट्रायंगल, ये तीन बात हो गई ना, हमें तीन बात ढूंढनी होती है, तीन बात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि डी बी सी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्रायंगल ए सी बी के। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट डी सी इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट ए बी, तो फिर तो इस ट्रायंगल की ये जो डी सी है और इस ट्रायंगल की जो ये ए बी है, ये भी आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, बाई सी पी सी टी। ये किसकी वजह से हुआ? कॉन्ग्रुएंट किसकी वजह से हुआ? दो लेंथ है, एक एंगल है, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड। बीच का एंगल था ना, दो लेंथ और उनके बीच का एंगल था, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? साइड एंगल साइड। अच्छा जी, फोर्थ कंडीशन देखते हैं हम कि सी एम को ए बी का हाफ बताना है। सी एम को ए बी का हाफ बताना है। सी एम को, इसको ए बी का हाफ बताना है। ठीक है जी, देखो
हमें बोला गया था कि एम सी इक्वल्स टू डी एम, तो सी एम इक्वल्स टू हाफ डी सी। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको? इस बात पे गौर कीजिए, इस बात पे गौर कीजिए। ये लेंथ और ये लेंथ आपस में उन्होंने इक्वल बोली है, उन्होंने खुद बोला है कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ये पूरी 10 हुई ना। अगर ये 5 है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 आएगी आएगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 आएगी। अगर ये 12 है तो ये भी 12 आएगी। 6 है तो ये भी 6 आएगी। मान लो ये 5 है तो ये भी 5। फिर मैं कहूँगा ये पूरी कितनी हुई? फिर तो ये पूरी 10 होनी चाहिए। तो एम सी 5 है, डी सी का आधा है, डी सी 10 है, तो ये 10 का आधा हुआ ना। अगर कोई लेंथ ये वाला पोर्शन बराबर है तो ये पोर्शन इस पूरे का आधा है, तो हम कहेंगे कि सी एम हाफ है डी सी के। पर डी सी तो ए बी के इक्वल आई है, तो मैं सी एम को लिख सकता हूँ हाफ डी सी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज डी सी इक्वल्स टू ए बी बाई सी पी सी टी। आपका 4th पार्ट भी कंप्लीट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, इसको मैनेज कर लेना बच्चों।